हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिस्टिक का फिटिंग अ पैराबोला लेंगे। इसके पहले हमने लिए कोरिलेशन और उसके पहले लिए हमने स्ट्रेट लाइन। अब ये थर्ड टॉपिक्स है। इसके बाद एक और टॉपिक बाकी है, दैट इज रिग्रेशन ऑफ लाइन। तो अभी हम लेंगे फिटिंग अ पैराबोला। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है स्टैटिस्टिक्स तो आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के चांसेस है। मीन सर समझा नहीं मेरे को। स्टैटिस्टिक के साथ सीएस ब्रांच को आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपका वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, अगर आपका स्टैटिस्टिक स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे। उसके 3-4 केस भी आते हैं, काफी है आपको, ठीक है ना। अगर किसी की ब्रांच सिविल है तो सिविल के अंदर प्रोबेबिलिटी आता तो स्टैटिस्टिक के साथ में आता। अगर आपके ये स्टैटिस्टिक स्ट्रांग है तो प्रोबेबिलिटी पूरा नहीं भी करे तो चलता है। तो ठीक है ना फ्रेंड, तो आपको स्टैटिस्टिक स्ट्रांग करना है। स्टैटिस्टिक के सभी टॉपिक बहुत अच्छे से करना है आपको। इसके लिए आपको हम लोग सभी टॉपिक ले रहे हैं और जितने एग्जाम्पल लेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अभी आपके पास में क्या अवेलेबल है, फिटिंग अ पैराबोला। तो पैराबोला में फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत मैटर करता है। इसके लिए ये a है, ये b है और ये c है। अगर आप नोटिस करेंगे तो a जो है वो कांस्टेंट है, b जो है वो x का कोइफिशिएंट है और c जो है वो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर इसमें कितने अननोन है, एक a है, b है और c है, 3 अननोन है। तो 3 अननोन है तो इक्वेशन भी 3 लगेंगे साइमल्टेनियसली। तो आपके पास पहला वाला कौन सा है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको याद करा देता मैं, समीशन y फिर एन ए p समीशन x c समीशन एक्स स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। अब इसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स वाई बनेगा, ए समीशन एक्स बनेगा, बी समीशन एक्स स्क्वायर, सी समीशन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर ये बनेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई, ए समीशन एक्स एक्स स्क्वायर, बी समीशन एक्स क्यूब, सी समीशन एक्स रेस टू पावर 4, इस तरह। तो ये पैटर्न है। मीन सर समझा नहीं मेरे को, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर ये मिलता, इसको और एक्स से मल्टीप्लाई कर तो ये मिलता है। ये याद करने का तरीका है। अगर आपको ये याद हो गया, बाकी सब याद करने का काम नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ये इसका फॉर्मूला है फिटिंग अ पैराबोला का। इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस क्या था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था। इसका क्या है पैराबोला का, y इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग प्रॉब्लम लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं प्रॉब्लम। फिटिंग अ सेकंड डिग्री पैराबोला, क्या डेटा, आपके पास क्या अवेलेबल है, x और y अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना पैराबोला का, क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ठीक है। फिर फॉर्मूला मैंने याद करा है, समीशन y एन ए बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। जब भी आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आप इस साइड से रखते हुए आएंगे और इसको उस साइड लेंगे, ऐसा। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, एन ए बी समीशन एक्स समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू समीशन वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये पैटर्न है, दोनों भी है। फिर आपने लिखा समीशन एक्स वाई ए समीशन एक्स बी समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स क्यूब। अगर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ही आता है ये इक्वेशन, फिर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता। मैंने आपको पैटर्न बताया है किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका कॉलम बना लेंगे हम लोग, चलो देखते हैं कॉलम क्या है। तो यहाँ पे ये है एक्स और वाई का कॉलम, ठीक है। फिर आप उसको क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक्स से क्या क्या अवेलेबल है फॉर्मूले में, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स रेस टू 4 है और एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर वाई है, ये सब है। अब ये इसको 1 बाय 1 बनाने के लिए, तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर से फिर एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब से एक्स रेस टू 4 बना, ठीक है फ्रेंड। फिर आपका क्या बना, एक्स वाई, ये दोनों से एक्स इंटू वाई लिया तो ये बना, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिया तो ये बना। चलो अब ये कैसा बनता पैटर्न समझ लो। तो 1 पहले कॉलम लिख लेना एक्स का डायरेक्ट, फिर वाई का, फिर मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, उसका स्क्वायर ले लो, 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होता। तो ये स्क्वायर वाला टर्म, उसी को क्यूब ले लो,
1 का क्यूब 1 होता, 2 का क्यूब 8 होता, 3 का क्यूब 27 होता, ये क्यूब वाला कॉलम आ गया। अब आपको x रेस टू 4 वाला कॉलम लेंगे, तो 1 का पावर 4 तो 1 ही आता, 2 का पावर 4 तो 16 आता, 3 का पावर 4 तो 81 आता। ऐसा लिखना है आपको, 3 का पावर 4 इस तरह, तो 81 आ जाएगा। फिर 4 का पावर 4 तो फिर 256 आता इस तरह। फिर x इंटू वाई लेना, तो ये मेरा x है, दिखता तो सही ना आपको, ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बनता। 1 को 2 से करे तो ये, 2 को 6 से करे तो 12 होता, 3 को 7 से करे 27 होता, ये आपका दूसरा। फिर आपका लास्ट वाला कॉलम क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर दोनों कहाँ है, ये वाला टर्म, तो ये एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करे तो ये, तो 1 को 2 से करे तो ये आता, 4 को 6 से करे तो ये आता। ऐसे करते करते पूरे कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। सब कॉलम एक बार बन गए, सबका एडिशन लेना है आपको। क्या लेना है, एडिशन। ये सब कैलसी का काम है, कुछ भी नहीं है दूसरा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पहले लिखना 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आपका 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45। तो इसको क्या बोलता मैं, समीशन एक्स है, और ये फ्रेंड समीशन वाई है। ये वाला समीशन कौन सा है बोलो, एक्स स्क्वायर है, समीशन एक्स स्क्वायर। ये समीशन एक्स क्यूब है, एक्स रेस टू 4 है, और ये आ जाएगा समीशन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई। चला, ये पैटर्न है। ये पूरी वैल्यू निकल गई, फॉर्मूले में रख दो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, समीशन वाई एन ए बी समीशन एक्स एंड सी समीशन एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं तो इधर साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, एन ए है लिखा हुआ। अब एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एन का वैल्यू है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे आगे 9 है, पी समीशन एक्स का वैल्यू 45 होगा, देख लो गौर से इधर साइड में, इसको समीशन एक्स बोलते हैं, इसका टोटल। फिर समीशन एक्स स्क्वायर देख लो 285 होता, तो ये 285 होगा, ये समीशन एक्स स्क्वायर यानी इसका टोटल। फिर नीचे वाला इक्वेशन, फिर ये समीशन वाई 74, तो ये 74 आ गया। अब नीचे वाली इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ से लिखते हुए ना बेटा, इधर साइड से आपको ए समीशन एक्स, फिर समीशन एक्स का वैल्यू 45 है, तो ये 45 आ गया। फिर बी समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू देख लो, तो बी समीशन एक्स स्क्वायर कितना है, 285 है, तो ये 285 आ गया। सी समीशन एक्स क्यूब का वैल्यू 1925 है, तो 1925 रखा। फिर समीशन एक्स वाई कितना है, समीशन एक्स वाई यहीं लिखा हुआ है 427 है, 427 लिख ले। यानी आपको इस साइड से लिखते हुए आना है। सर क्यों, ताकि जब हम लोग कैल्शियम में वैल्यू रखते हैं तो इस साइड से ही रखना पड़ता, तो इसलिए आपको बराबर इक्वेशन मिल जाती। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन, देन ये 3। अब आपके पास कैल्सी को यूज करना है। अगर आपके पास 991 ES प्लस कैल्सी है तो डायरेक्ट ही आता, मेरे को याद भी है। अभी एक नई कैल्सी आ गई WC करके, कौन सी भी, तो ठीक है ना। तो जो भी कैल्सी आंसर आ जाता, आप नहीं आता तो आपके कॉलेज के सर से पूछ लीजिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन किस तरह सॉल्व करने का, तो आप उसमें भी आता है। अगर आपको कोई और नहीं बता रहा है तो आप मुझे कमेंट करके देख लो, पूछ लो, तो मैं आपको बता दूंगा आपको किस तरह आपको कैल्सी में रखना है, ठीक है ना। तो कैल्सी में जब वैल्यू रखेंगे तो किस तरह रखेंगे देखना। तो सबसे पहले प्रेस मोड दबाने का, ES प्लस के अंदर, देन 5 और देन 2, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो जैसे आप कैल्शियम वैल्यू रखेंगे तो ऐसा रखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ ABC, यानी ए के बाजू वाला नंबर क्या है, 9, 9 प्रेस करना, इक्वल टू, देन 45 इक्वल टू, देन 285 इक्वल टू, देन 74 इक्वल टू। ये आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, सबसे स्टार्टिंग में है वीडियो, तो वो चेक कर लेना, अपने कैल्सी की वीडियो है, उसमें आ जाएगा साइमल्टेनियसली इक्वेशन में जाने का, इसमें जाने का साइमल्टेनियसली। और ये 45 है, ये 285 है, 1925 है, 427 है। जो भी नंबर दबा रहे उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते जाने का, ठीक है। ये सब वैल्यू रखने का, सब वैल्यू रखने के बाद में आपके पास इक्वल टू प्रेस करना लास्ट में। सब वैल्यू रखने के बाद तो ए का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास ABC का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ABC का। अब आपके पास इक्वेशंस क्या थी, बोलो मेरे दोस्तों, क्या इक्वेशंस थी, y इज इक्वल टू a प्लस BX प्लस CX स्क्वायर, है ना। अब a का वैल्यू क्या है, 3.25 है, b का वैल्यू कितना है, 1.134 है, c का वैल्यू माइनस में है शायद, चलो c का वैल्यू माइनस 0.022 x स्क्वायर,
आगे आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिख लो, 0.22 0.022 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी सी का वैल्यू, तो ये आपका आ गया इक्वेशन, है ना। ये फिटिंग अ पैराबोला, ठीक। अब बुक्स में क्या किया सर उसने, रेडियसुअल फॉर्म में लिखा। आप लोग को उसके लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि कैल्सी का तो यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कैल्सी का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट भी आपने सॉल्व करे तो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग फिटिंग अ पैराबोला का। तो अभी देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये आपका पैराबोला टॉपिक्स हो गया, इसके बाद आएगा रिग्रेशन वाला, वो लास्ट टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? लास्ट वाला। तो जल्द से जल्द जितने भी दोस्त है आपके स्टैटिस्टिक्स जिसके सिलेबस में, उसको शेयर करो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 के ही हुए अपने सब्सक्राइबर। क्या अमरावती यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 के ही लोग हैं क्या? तो जितने भी आपके दोस्त हैं उसको सबको सब्सक्राइबर करो, सबको शेयर करो। जितना शेयर करेंगे उतने मैं वीडियो डालते जाऊंगा आपके। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। बेटा सेकेंड डिग्री पैराबोला y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन डेटा। तो अगर डेटा तो बहुत छोटा दिया उसने, 4 ही वैल्यू दिया, डायरेक्ट विदाउट कैलसी भी हो सकता सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब अपनी इक्वेशंस क्या थी, ये देखिए। अभी थोड़ा इक्वेशन बनाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता। तो क्या करेंगे, ये किसको भी नहीं आएंगे बच्चे, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले क्या बना आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर। बट अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने आपको बहुत स्पेस देके बोला कि पैराबोला का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू वॉट। आपने बोले सर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो सर x बी एक्स मिसिंग है सर, इसके अंदर b यानी x वाला टर्म मिसिंग है। एक्स स्क्वायर तो मिल गया मेरे को, कांस्टेंट भी मिल गया। आप इसको देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ से कांस्टेंट मिल गया। ये टर्म मिसिंग है इसमें, ये वाला टर्म नहीं है इसमें। तो अब इसमें फॉर्मूले में तो ये टर्म भी आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूरे फॉर्मूले लिख लो, जो फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या फॉर्मूला है इसका, अभी देखो आपको मैंने रेडीमेड बता रहा, क्या जो प्रॉब्लम इजी थे उसको डायरेक्ट बता दिया मैंने, ऐसा ऐसा कर लो सॉल्व। अब इसको मुझे सॉल्व करके समझाना पड़ेगा किस तरह आपको लेके आना है इक्वेशन को। तो देखना क्या फॉर्मूला है इसका, सबमिशन y इज इक्वल टू एन ए बी सबमिशन एक्स सी सबमिशन एक्स स्क्वायर। हो गया ये फॉर्मूला। अब इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, सबमिशन एक्स वाई ए सबमिशन एक्स बी सबमिशन एक्स स्क्वायर सी सबमिशन एक्स क्यूब। ठीक है फ्रेंड, अब अगले वाला देख ले बेटा, और x से मल्टीप्लाई कर ले, ए सबमिशन एक्स बी सबमिशन एक्स क्यूब सी सबमिशन एक्स रेस टू पावर 4। अब देखना मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे तो बी एक्स मिसिंग है, लेकिन फॉर्मूले में बी एक्स वाला टर्म आ रहा है, सब बी वाला जो बी कांस्टेंट है अपना, वो मिसिंग है ना। तो नोटिस करो सर, यहाँ तो है ना बी, अरे गधो वो सी के जगह आया हुआ है, वो बी चेंज होके सी बन गया हो। समझा नहीं ना सर, क्या बोल रहे हैं आप, इधर आ जा। मुझे आप बताओ एक्चुअल फॉर्मूला क्या है उसका, ए है बी एक्स है प्लस सी एक्स स्क्वायर है, बराबर। बट यहाँ पे देखो, ये जो बी एक्स वाला टर्म इधर है क्या, यानी एक्स वाला बी है क्या, इन शॉर्ट बी। इसका देखो, इसको छुपा दो, इसको मैं अभी का सी बोल देता हूँ। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर, तो मैं इसको सी बोल देता हूँ, ऐसा पकड़ लो, यानी ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। ऐसा देखो गौर से, अक्सर उन्हें तो बी लिखा, अभी आप उसको सी कंसीडर करो। जैसे अब सी कंसीडर करे आपने, अब मुझे बताओ यहाँ पे बी वाला टर्म है क्या अपने फॉर्मूले के अंदर, नहीं है सर, नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में तो बी आ रहा है। तो अब बी के जगह आप लोग को जो भी बी वाला टर्म आ रहा है उसको कट कर दो फॉर्मूले में। सर समझा नहीं मेरे को, यानी जहां जहां भी बी आ रहा है उसको लिखो मत, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, और इसको कट कर दो, इस तरह।
अब जैसे आप कट करेंगे तो न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक करना, Na+। अब देखना, अब यहाँ पे बी वाला कट हो गया। अब अगर आप ABCD नोटिस करते होंगे, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, लेकिन फॉर्मूले में क्या हो गया, ए आ गया और सी आ गया। अब सी को क्या कर दिया उसने, सी रिप्लेस बाय बी कर दो। सी के जगह हम लोग बी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अब बी मिसिंग हो गया, सी लिखना तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वापस सी को हम लोग ने बी बोल दिए। अब देखो जहां जहां सी है वहां बी बोल दो। अब देखो ये आ गया bx², और ये xy, a समीशन x, b समीशन x³, फिर ये x²y, a समीशन x², b समीशन x⁴। ठीक है। अब आपके, मैंने आपको बोला, अब अपने क्वेश्चंस को देखो, y = a+bx² क्यों लिखा उन्होंने, समझा? क्योंकि b वाला टर्म कैंसिल हो जाता, फॉर्मूले सब c के आ जाते। अब c लिखना अच्छा नहीं लगा उसको, तो उसने क्या करा, c चेंजेस टू b कर दिया, या c रिप्लेस बाय b कर दिया उसने। तो उसने अब ये फॉर्मूला बना y = a+bx²। समझा? a+bx² क्यों बनाओ इस तरह, क्योंकि उसमें ये वाला टर्म मिसिंग था, तो ये वाले टर्म को सबको ने कैंसल कर दिया, इस तरह कैंसल करके ये नए फॉर्मूले बने इसके। ये कहां से बना सर, ये इक्वेशन देख के बना फॉर्मूला, ये इक्वेशन देख के फॉर्मूला बना। अब आपको कुछ नहीं, अब उसको ये मेथड से सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, तो सॉल्व तो आपको सभी करना पड़ेगा सर, समझा नहीं मेरे को? देखो आपको x भी सॉल्व करना पड़ेगा, y भी करना पड़ेगा, x² भी करना पड़ेगा, x³ भी करना पड़ेगा, x⁴ भी करना पड़ेगा, और xy भी और x²y। तो सर बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट ये है कि आपने दो इक्वेशन भी यूज करे तो आंसर आ जाएगा इसका। समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है ना, प्रॉब्लम लेंगे तो ऑटोमेटिक समझेंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपका x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। अब देखो इसको तो विदाउट कैलसी सॉल्व होता है। मान लो ये x² है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, ठीक है। अब आपको x³ लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, x³, 0 का स्क्वायर 0 होगा, का 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27। अब हम लोग इसको 4 ले लेंगे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 16 होगा, 3⁴ बोले तो 3⁴ बोले तो 81, यानी कि x × y ले लो, तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 20 होता, ये 45 होता, 3 15 × 45। बुक्स में रॉन्ग लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। अब ये आएगा x²y, चेक कर लेना, तो ये x² और ये y 0 हो जाएगा, 4 1 × 4 हो जाता, 4 10 × 40 हो जाएगा, 9 15 × 135 आएगा। अगर नहीं आता तो कैलसी को यूज करो, डायरेक्ट आता। सबका समीशन बोलो, देखो समीशन क्या आता, इसका समीशन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा रे भैया, ये 25 31 आ जाएगा। इसका समीशन कितना था, जरा अच्छा होगा, 14 आ जाएगा। इसका समीशन 36 आ जाएगा, ये 28 और ये बराबर। इसका समीशन कितना आ जाता, देखो 7107 आ जाएगा, बराबर है 17 है ना, 107 नहीं, रॉन्ग हो गया, तो चेक करो 16, ये 1 इधर आएंगे ना, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। डायरेक्ट ही होता है, ये 18 और ये 98, तो चेक करो 9 आ जाएगा। तो चेक करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 179। अगर ये 50 है तो ये 80 बराबर का टोटल कर लिया, ठीक है ना। ये सबमिशन x है, ये सबमिशन y है, ये सबमिशन है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो,
अब आपके पास देखो, आपको कितने अननोन निकालना है, 2 ही अननोन निकालना है। तो कोई 2 इक्वेशन में भी आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं किसी 2 में ही रखूंगा, तो सर पहले 2 ले लो। हाँ 2 ले लो पहले। यहाँ से स्टार्ट करते अपन, इधर साइड से स्टार्ट करते, बार बार बोला गया। तो एन का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, तो 4a आ जाएगा, पहले 4a आ जाएगा। अब b समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 14 है, ये 14 आ जाएगा। इज इक्वल टू समेशन y, तो ये 31 है, तो ये 31 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको a समेशन x, तो इधर साइड से शुरू करने का, मैंने पहले ही बोला आपको। a समेशन x कितना है बेटा, 6 है, ये आ गया आपका 6a। b समेशन x क्यूब, तो ये आपका 36 है, चेक करना, ये 36 ये आ जाएगा। फिर एक्स वाई आ जाएगा बेटा, एक्स वाई कितना है रे भैया, ये 69 है, ये मेरा 69 आ गया। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो ए और बी मिलेगा। फिर वही पुरानी कैल्सी, अगर 9 1 ES प्लस कैल्सी आपका, तो डायरेक्ट आपको मोड प्रेस करने का, 5 प्रेस करने का, 1 में जाने का, क्योंकि 2 वेरिएबल ही है साइमल्टेनियसली इक्वेशन में। नहीं तो है मेरे ओल्ड वीडियो, जाके देख लेना अपने कैल्सी में। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा, और बी का वैल्यू 1.5 मिलेगा। ठीक है। अब आपके पास इक्वेशंस क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 2.5 और b का वैल्यू 1.5 का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। करना कुछ भी नहीं है, c के जगह उसने b रख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से चलता है वो। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस बनाना है, ये तीनों इक्वेशंस लिखना है, और जो b वाले टर्म्स है उसको कैंसल कर देने का, फिर नए इक्वेशंस बनाना है इस तरह। अब आपको जो नए इक्वेशन बनाए आपने, तो पूरा बी वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचता क्या, सी वाला। तो ये जो सी के जगह आपको बी लिख डालना है, बस ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में। ठीक है ना। तो जैसे आप जहां जहां सी है वहां पे आपको बी कर देना है। ठीक है। फिर इक्वेशन भी बन गया आपका ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। फिर जो जो भी अवेलेबल डेटा है वो निकाल लेना आपको। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं।